ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये एक सीरीज है और इसको देखकर आपको बताना है कि ये क्या है क्या नहीं है, और इसका सम आपको बताना है, योग बताना है आपको। आया आंसर आपका? देखिए एकदम इजी है ये एक जीपी है। मैंने कहा पावर एक एक ऐड होता जाए, इसका मतलब आप समझ जाना कि कोई ना कोई चीज अगले पद में गुणा होते जा रहा है, और गुणा होते जा रहा है तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट है। और गुणोत्तर श्रेणी में आपको क्या ज्ञात करना है बताओ? योग, सम ऑफ सीरीज आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। और योग ज्ञात करना है तो हमें ये पता है कि जो पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म है, बताओ कितना? जो गुणा हो रहा है हर बार वह आर है, तो बताओ गुणा कितना हो रहा है? 3 ही गुणा हो रहा है। आपको दिख रहा है 3 एक बार, 3 2 बार, 3 3 बार, 3 4 बार, ऐसे ही 3 8 बार तक को आपको जोड़ के बताना है कि क्या मान आएगा। तो आपको नजर आ रहा है कि पहला पद 3 है और हर बार गुणा भी क्या हो रहा है? 3 गुणा हो रहा है। एन की वैल्यू मुझे पता है कि एन की वैल्यू कितनी है, बताओ कैसे पता लगी? पावर 1 से लेकर 8 तक ऐड करना है तो 8 पदों को, जितने पद होते हैं जितने टर्म्स होंगे वो एन होगा, तो 8 पद हो गए हमारे। अब हमें ये देखना है कि योग बताना है तो एस एन बताना है, और एस एन का फॉर्मूला आर देख कर लगता है। आर एक से छोटा उसके लिए अलग फॉर्मूला, और एक से बड़े के लिए, एक से छोटा है आर या एक से बड़ा? एक से बड़ा। आर एक से बड़ा है तो लगेगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस, ये फॉर्मूला ये हमने पहले सीख लिया है थोड़ी सी चीजें लास्ट क्लासों में। अब बताओ आर का मान, अगर ए का मान यहाँ लिख रहे होंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा सम ऑफ कितने टर्म्स? एन जहां जहां है वहां 8 लिखा जाएगा, ये तीनों चीजें अपनी अपनी जगह लिखी जाएंगी। ए का मान कितना? यहाँ 3 की पावर -1/3 -1। बताओ 3 को 8 बार गुणा करते हैं तो 65 61, याद रखना हमेशा 65 61 था क्या? 65 61 S8, और 3 को 8 बार ऐसे गुणा करेंगे, 3 3 9 9 3 27, इस प्रकार से 8 बार गुणा करेंगे तो 3 की पावर 8 की वैल्यू आएगी 65 61। ये कई बार काम में आता है, इसलिए ये वैल्यू कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको पहले से आनी चाहिए। तो यहाँ आ गया 3 गुणा 65 61 में से एक गया तो, और बटे में नीचे क्या आ गया? 2, तो 3 गुणा 65 60, और बटे में 2 आ गया, 2 से इसे काट दो, 3 बार 2 बार 8 बार 32 80, 32 80 का 3 गुना कितना आएगा? ये आ रहा है क्या? 840। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करें।
ठीक है, तो सवालों की इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 15, पहला पद 15 है, कॉमन रेशियो 4 है, तो आपको 4 पदों का योग बताना है। फटाफट बता देंगे। बता देंगे, बताइए। देखिए सामने एक जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, और कॉमन रेशियो क्या है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म में 4 गुना होता जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। ये 4 तो पहला पद, अगर मुझे ये सवाल करना होता तो मैं समय नहीं लगाता, मैं फॉर्मूला नहीं लगाता, मैं 4 पद ही लिख लेता और जोड़ लेता उनको। कैसे भाई, पहला पद तो आपके पास है ही कितना, 15 का 4 गुना, 60 का 4 गुना, 240 का 4 गुना, 24 चौक 96, 960, जोड़ लेता और उत्तर बता देता। यही तो पूछा आपसे, कर सकते हैं ना ऐसा हम, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनको जोड़ते तो आपका आंसर आता है यहाँ से। बताओ यहाँ 240 और 60, 300, 315 हो गया, और 315 यहाँ जोड़ेंगे तो 900 और 300, 1200, 1275। बोलो यही आपका उत्तर आ रहा है। लेकिन मैंने जल्दी बताया, तो इसका मतलब एग्जाम में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अगर कोई कॉमन सेंस से उत्तर आ रहा हो ना तो जल्दी आ जाएगा। अगर कॉमन सेंस है, हमारा मकसद ये है कि उत्तर देना सबसे पहले देना, तब जाके हमारा काम बनेगा। तो कैसे भी दो आप, अगर इसको मैथमेटिकल तरीके से करते हैं तो सम ऑफ एन टर्म्स बराबर आर, ये तय करेगा कि सूत्र कौन सा लगेगा, आर एक से बड़ा या छोटा, बड़ा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला जिसमें आपके पास सारी चीजें हैं। बताओ कितने पदों का योग चाहिए आपको, तो सम ऑफ 4 टर्म्स, एन की जगह 4 आ गया। बताओ आर की जगह क्या लिखा जाए, 4, और एन कितना, ये भी 4, -1 और बटे 4 -1। बताओ 4 को 4 बार गुणा करते, अच्छा ए भी लिखे यहाँ, ए का मान कितना आ गया, 15, तो 15 गुणा, बताओ 4 को 4 बार गुणा करते हैं, 4 की पावर 4 जब हम कर रहे होते हैं तो 256 आता है। 4 को 4 बार करना होता है ना, तो आप ऐसा किया करो, 2 2 बार को गुणा कर लिया करो। 4 चौक कितना, 4 चौक 16 गुणा 16, ये लो, ठीक है। तो हमें मेहनत थोड़ा तरीके से करनी है। 256 में से एक गया तो 256 -1 और बटे में 3, 255 आ गया। 255 3 से कट रहा है या 3 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 गुणा 255, बताओ कितना आया। इतनी मेहनत से अच्छा तो वैसे ही बता देते, कर सकते थे ना हम। एक तरीका होता है नोट करने के लिए, 1 मिनट आपके लिए।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, आपको कहा है कि ये दिए गए मान का गुणोत्तर माध्य बताओ। ये तो कोई नई चीज निकल के आ गई। सबसे पहले इस नई चीज को हमें सीखना पड़ेगा, गुणोत्तर माध्य होता क्या है। जैसे समांतर तीनों श्रेणियां होती हैं, तीनों श्रेणियों के तीन माध्य होते हैं, तीनों श्रेणियां, जिसमें से एक श्रेणी हम पढ़ चुके हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी तो कुल मिला के एक बार थोड़ा सा आगे अपन देखते हैं इसमें। देखिए अगर आपके पास एपी की बात हो रही है तो इसका माध्य भी निकाला जा सकता है। यह समांतर श्रेणी है, इसलिए इसके माध्य को क्या बोलेंगे, समांतर माध्य बोलेंगे। अगर आप जीपी की बात कर रहे हैं तो यह गुणोत्तर श्रेणी होगी और इसके माध्य को हम क्या बोलेंगे, गुणोत्तर माध्य। ये दो चीजें, माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। इसका मतलब ये एएम होगा अर्थमेटिक मीन, और ये जीएम होगा ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा हार्मोनिक जो श्रेणी होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसका एचएम होता है हार्मोनिक मीन। बोलो क्लियर है क्या। तीनों श्रेणियों के माध्य भी होते हैं। माध्य क्या होता है, औसत ही माध्य होता है, औसत ही माध्य होता है समांतर श्रेणी में। किसमें, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में औसत ही माध्य होता है, और औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज होता है। तो एवरेज जो होगा वही है। तो इसका मतलब अगर आपको वास्तव में ये बताना है ए और बी का, अगर आपको दो संख्याएं ले ली हमने और अगर आपको उनका समांतर माध्य बताना है, देन आप उसका एएम बताएंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोलो क्लियर है क्या। ये इसका माध्य हो गया। एएम अगर समांतर माध्य पूछे तो ये हो जाएगा। अगर आपको तीन चीजें दे दे और आपसे कह दे कि इनका समांतर माध्य बताना जरा, तो आप कहेंगे राशियों का योग बटे राशियों की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो क्लियर है क्या। चार चीजें हो जाएंगी, तो ऊपर चार नीचे चार जुड़ के। बोलो क्लियर है। इसको समांतर माध्य कहते हैं, सामने ध्यान दें। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं और ये ए और बी है और इन्हीं का आपको ज्योमेट्रिक मीन देना है, तो दोनों को गुणा करो और अंडर रूट निकाल दो। बोलो क्लियर है क्या। अगर दो चीजें हैं तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, दो। इसका सॉल्यूशन ये भी होता है, अंडर रूट किसी भी चीज का कितना होता है बताओ, पावर 1/2। अगर तीन चीजें हैं तो आप एबीसी को गुणा करो और यहाँ क्या कितना लगा देंगे, 3। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ये भी होता है। क्लियर है क्या। अगर कल को चार चीजें हों तो यहाँ तो a + b + c + d/4 और यहाँ होगा a गुणा b गुणा c गुणा d और 4th रूट, मतलब पावर 1/4। समझ गए क्या बात को। मतलब जितनी संख्याएं होंगी उतनी पावर में लग जाएंगी चीजें। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन को बाद में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है ये इसी का रेसिप्रोकल होता है, इसी का उल्टा होता है 2ab/a + b। तो कुल मिला के उसको भी देखेंगे, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात एवरेज ही अर्थमेटिक मीन होता है। इसको नोट करने का समय दूंगा मैं आपको। एवरेज ही अर्थमेटिक मीन होता है। और अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, गुणोत्तर माध्य की बात करें, तो दो चीजें हैं तो गुणा करके अंडर रूट लगा दो, तीन चीजें हैं तो गुणा करके पावर 1/3, 4 है तो पावर 1/4, n है तो पावर 1/n, 7 है तो पावर 1/7। बोलो क्लियर। तो अगर ऐसा सवाल मेरे से पूछा गया तो अब मैं इस सवाल को करने की हिम्मत कर सकता हूं। कौन से को, पीछे वाले सवाल को। देखिए क्या पूछा आपसे, एएम पूछा या जीएम पूछा, जीएम पूछा। और हमें ये पता है कि जितनी भी चीजें हैं उन्हें गुणा करके और पावर उतनी लगा दो जितनी इनमें दे रखी है। बोलो क्लियर। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर मुझे जीएम बताना है तो मैं ये कहूंगा ओवरऑल 3 × 9 × 27 × 81 × 243 × 729 और मल्टीप्लाई में 2187, और ये चीजें 7 हैं इसलिए पावर 1/7। बोलो सही कह रहा हूं क्या। जितना मैंने सिखाया उससे आप ये कर दोगे ना। अब इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी 3 की पावर में है, ये 3 की पावर बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी सारे 3 की पावर में बन सकते हैं। तो बनाएंगे ना 3 की पावर में, थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे। कैसे पता लगा, ये जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा। तो जब इसको सोल्व करें तो बताओ 3 की पावर कितना है, 9 को 3 का, ये 3 की पावर, 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 इस प्रकार से।
और बताओ बाहर पावर कितनी है 1/7। बताओ बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में घाते ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाएंगी सारी पावर्स। एक ही 3 की घात सारी चढ़ जाएंगी जुड़ के। तो ओवरऑल अगर इसका सॉल्यूशन बताना चाहूँ तो एक ही 3 की घात, बताओ 2, 1 और 2 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, 6 21 और 7 28 और पावर कितनी 1/, बताओ ये दोनों गुणा में होंगे तो 7 से 28 कट रहा होगा। बताओ 7 से 28 कितनी बार, और 3 की पावर 4 अभी किसको लिखा था। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा जीएम है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हम सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। कोई भी सवाल आ जाए, कितनी भी संख्याएं आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो सवाल इस प्रकार से आ जाए, पीछे देखिए आप, मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए आपसे, इधर बता रहा हूं साइड में, आपसे कोई ये कह दे कि 9 और 4 का जीएम बताना, 9 और 4 का, तो रूट 9 गुणा 4, 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट, यही उत्तर है। आपसे कोई कह दे कि 2 और 2 का जीएम बताना, तो अंडर रूट 2 गुणा 2 4, 4 का अंडर रूट कितना, यही इनका जीएम है। अर्थात जितनी भी चीजें दी हुई हो, आपसे कह दे कोई 4, 16 और 9 का जीएम बताना, तो आप क्या करेंगे, पावर 1/3 करेंगे। इस बार पावर क्या करेंगे 1/3, 4 गुणा 16 गुणा 9 पावर 1/3, क्योंकि चीजें कितनी है 3 है, इसलिए हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये वाला नोट करेंगे या पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, पहले ये नोट करो। क्या तो ये नोट कर लीजिए। अब आगे हटा दें इसे। याद रखना ये कॉम्बिनेशन बहुत गजब है। क्या ये वाला, ये बात यहाँ याद रखनी पड़ती है, ये लोग याद भी रखते हैं। एम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। जब बहुत कुछ पढ़ लोगे ना तब भी बहुत कुछ बाकी रह जाएगा। ये कैसे आया इसकी भी चर्चा कर सकते हैं हम। हमेशा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य के या तो बराबर होगा या हमेशा बड़ा होगा सेम चीजों के लिए। गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा कभी भी सेम चीजों के लिए। ये हम एग्जाम्पल से अलजेब्रा में और जानेंगे। अभी तो आप याद रख लो कि समांतर माध्य सदैव बड़ा या बराबर होगा इससे, और ये सदैव बड़ा या बराबर होगा एचएम से। अब आप ये नोट कर लो
जैसे आपसे मैं ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या जीएम का, आगे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं ताकि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपको, और ये संख्याएं सामने दी हुई हैं, चार संख्याएं हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, निकाल के मुझे बताइए। ये भी बताइए।
देखिए आंसर के लिए पहले वाले में हम क्या कर रहे होंगे, जितनी चीज़ें हैं एक के बटे में उतनी पावर आ जाएगी। जैसे मान लो आपको करना ये था कि 6 × 8 × 16 × 27 और बताओ इसकी पावर एक बटे कितनी, 4 है, तो एक बटे 4 5 होती है, एक बटे 5 10 होती है, एक बटे 10। ठीक है, अब क्या करें, सबके टुकड़े कर दो। सबके टुकड़े कैसे करें, तो बताओ ये जो 6 है ये 2 × 3 है क्या, अब और टूट नहीं सकता, ऐसे टुकड़े करने हैं। 8 बताओ 2 का क्या होता है, ये 2 की पावर है, ये 3 की पावर है। कंपटीशन ये चाहता है कि इतना नॉलेज लेकर कंपटीशन में बैठो आप, कि 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। हमें ये धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो। अब आधार समान है तो गुणा में गाते हैं, तो यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो पावर कितनी थी है, एक बार 2 वाले की पावर ऐड कर लेते हैं। सामने देखिए 2 यहाँ कितनी बार, 4 और 3 7 और 1, मतलब एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि 2 की पावर 8 आ गया। क्लियर। 3 यहाँ कितनी बार, 3 बार, और यहाँ 3 और 1, और बाहर पावर कितनी, 1 बटे घातांक करनी, ये कहता है कि दो चीजें गुणा में है तो पावर दोनों के लगेगी, पावर दोनों के लगेगी, ध्यान रखना। तो एक प्रकार से 2 की पावर 8 की पावर भी कितनी, 1 बटे, और 3 की पावर 4 की पावर भी 1 बटे, दोनों के लगेगी, दोनों चीजों के। अब बताओ 4 से 8 कितनी बार, 2 एकम, तो ओवरऑल आ गया 2 की पावर 2 गुणा 4 से क्या कट गया, 3 की पावर 1, बताओ 2 का स्क्वायर कितना, 3 की पावर 1, 4 3, ये जिसका उत्तर आ रहा है वो सही है। फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझ लेना। हमने क्या किया, 4 चीजें हैं तो पावर 1 बटे 4 आ गई, 6 को 2 × 3 लिखा, क्यों लिखा, अभाज्य संख्याओं में तोड़ो तो ये पावर पता लग जाए। बताओ 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, इसे 3 की पावर, 2 वाली पावर एक जगह समेट के एक ही 2 के ऊपर लगा दी, 4 3 7 और 1 8 लगा दी मैंने, 3 की पावर 3 और 1 4 यहाँ लगा दी मैंने। अभी जो पावर होती है वो हर चीज के ऊपर खुलती है। घातांक करने का एक रूल है, अगर अंडर रूट में ए बी है, इसका मतलब ए का भी अंडर रूट होगा और बी का भी, तो दोनों चीजों के पास चीजें आएंगी। ठीक है, तो अगर दोनों के पास आएंगी, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं ए बी की पावर एम है तो ए की भी पावर एम होगी और बी की भी पावर है, तो उसी प्रकार से 2 की पावर 8 की पावर भी 1 बटे 4 और 2 की पावर 4 की पावर भी 1 बटे 4, और ये गुणा में होंगे। तो 8 से 1 बटे 4 गुणा हुआ तो 4 से 2 बार, बताओ 2 का स्क्वायर, और जब 4 से 1 बटे 4 गुणा हुआ तो 4 से 4 कट गया, 3 की पावर 1 3, 4 3, ये उत्तर आ गया। अगला इसी के साथ एक साथ ही बता देता हूं, देखिए संख्याएं 1 2 3 4 5 है, और 5 है तो पावर 1 बटे 4 या 1 बटे 5, 1 बटे 5 सीधा सीधा दिख रहा है, तो मतलब सबको गुणा में लिखो, और सबको गुणा में लिखने के बाद तुरंत आप पावर 1 बटे 5 कर दो। अब सबको अगर हम पावर के रूप में तोड़ें, देखिए सामने, तो बताओ 2 तो 2 की पावर पहले से ही कितना है, ये 2 का क्या है, स्क्वायर है 4, ये 2 का क्यूब, ये 2 की पावर, और ये 2 की पावर, और बाहर पावर 1 बटे, तो तुरंत हम आधार समान है तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होंगी तो सबको जोड़ देंगे, 5 4 9 3 12 13 14 और 1, आप लिख रहे हैं 2 की पावर 15, लेकिन बाहर तो पावर कितनी है, बताओ 5 से 15 कितनी बार, 2 की पावर 3 कितना होता है, यही हमारा उत्तर है। किस किस के दोनों सही थे, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है आपके, यस और नो, नोट करें।
एक क्वेश्चन और करवा लेता हूं मैं आपको, आपसे जीएम का। आप मुझे एक क्वेश्चन और बता दो। अगर इस सवाल को आप कर देंगे, आसान है, कर देंगे, तो आप मान लेना कि आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना आ गया, ज्यामितीय माध्य निकालना आ गया। देखिए, हमें पता है कि तीनों जितनी भी चीजें दी हुई हों उन्हें मल्टीप्लाई करना है, और जितनी है पावर उनके अकॉर्डिंग लगेगी। 3 है तो 1/3, 4 है 1/4, 7 है 1/7, ठीक है, लगा दी हमने। अब देखो, एक तरीका तो सोल्व करने का ये है कि इनको गुणा कर दो, आप बता सकते हैं। एक गुणा नहीं करते हैं तो पॉइंट आप हटा दें, एक के बाद पॉइंट है तो एक क्या लग गया, 2 के बाद पॉइंट है तो कितना लग गया, 100 लग गया। इतना हमें क्लियर है। अब आप खुद देखिए एक बार, ऊपर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पॉइंट हट गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी, और बताओ 100 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, और पावर 1/, कितनी है, 1/3 का मतलब घनमूल। 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल। क्यूब रूट होता है 1/3, अंडर रूट का मतलब 1/2 वर्गमूल, 1/2 का मतलब वर्गमूल, और 1/3 का मतलब घनमूल। बताओ 8 का घनमूल कितना, और 1000 का घनमूल। 10 को हटा के पॉइंट लगा दो, यही आंसर, ठीक है। देखिए, एक अंक बाद पॉइंट है तो 1 0 लगता है, अगर 2 अंकों बाद पॉइंट है तो 2 0। अब ऊपर पॉइंट कहीं रहा नहीं, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी। अब बताओ 100 को 10 गुना करते हैं तो पावर 1/3 का मतलब घनमूल। तो मैंने कल परसों क्यूब लिखवाए थे, बताओ 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको इतना पता होता तो आप देखिए, 1 का घन 1 है तो 1 का घनमूल भी क्या है, 1। 2 का घन कितना,
तो 2 का घनमूल 8 का घनमूल 2, तो एक प्रकार से 8 का घनमूल कितना हुआ? और बताओ 1000 का घनमूल कितना हुआ? 10। अगर 2 में 10 का भाग देना है तो थोड़ी देर पहले आपने पॉइंट हटा के 10 लगाया था, तो 10 हटा के पॉइंट भी लगा सकता हूं, तो मैंने तुरंत 10 हटाया और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दी। ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की गणना करेंगे। हालांकि ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ा है। अगर अर्थमेटिक मीन की बात करें तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत ही अर्थमेटिक मीन होता है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के लिए जितनी चीजें दी हुई हैं गुणा करके पावर 1/n, 3 है तो 1/3, 5 है 1/5, 10 है 1/10, तुरंत उत्तर बता दें। जहां नॉर्मल बैच की पढ़ाई खत्म होती है वहां हमारे सिलेक्शन वाले बैच की पढ़ाई शुरू होती है। नॉर्मल बैच में किसी स्टूडेंट को ऐसी चीजें नहीं पता होती हैं, अगर पता होती हैं तो इसका मतलब वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। यहाँ आपको हर एक एक चीज बताई जा रही है, रिवीजन अपना समय पर करते रहना, काम बन जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल अब आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गुणोत्तर श्रेणी के 39वें पद और 37वें पद के बीच अनुपात ज्ञात करो। रेशियो ज्ञात करना है आपको 39 और 37 टर्म के बीच में, जिसका कॉमन रेशियो क्या है? 24 है। बता दीजिए। आराम से बता दोगे, आराम से, बड़ा आसान है। देखिए, अगर 39वां पद है, इसका मतलब T39 के लिए हम लिखते हैं AR38। बोलो ये लिखते हैं क्या? T39 के लिए हम लिखते हैं AR38, और 37 के लिए, T37 के लिए लिखेंगे हम AR36। कैसे लिख रहे हैं हम ये? क्योंकि हमारा सूत्र होता है AR की पावर n-1। R एक कम आता है हमेशा जो पद होता है उससे, तो 39 है तो 38 ही आ रहेगा, 37 है तो 36 ही आ रहेगा। और आपसे कहा इनका अनुपात बताओ, और अनुपात तब बताया जाता है जब चीजों को बटे में ले ले, तो बटे में ले लो, दोनों को अनुपात आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को बटे में लिया जाए, तो T39 अपॉन T37, कहने का मतलब ये हुआ AR की पावर 38 और बटे AR की पावर 36। ए से क्या कट गया? आर ऊपर कितनी बार और नीचे, ऊपर कितनी बार बचा और नीचे क्या बचा? आर का मान कितना? सीधा सीधा सवाल ये कह रहा है 24 लिखो, उसका स्क्वायर बटे में 1। 24 का स्क्वायर बटे में कितना? अनुपात में लिखें तो 576 अनुपात, दैट्स आवर आंसर। इतना सा सवाल आपको करना था।
ठीक है, आइए देखते हैं आगे। हमने क्या किया, इसको एक बार रिवाइज कर लो। 39 जो टर्म होगा वो AR38 होगा, ये तो समझ में आ गया। 37 जो होगा वो AR⁻36 होगा। कह रहा है अनुपात लो तो बटे में ले लो, बटे में लेने से A सेलेक्ट गया, नीचे का R 36 बार सेलेक्ट गया, R 38 बार था तो ऊपर R 2 बार बचा, नीचे ऊपर 2 बार नीचे 1 आ गया, 36 बार से 36 बार कट गया तो 1 आ गया। तो कुल मिला के R का स्क्वायर, और R की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 24, 24 का स्क्वायर 576/1। अनुपात में दिखाएंगे तो ऊपर वाला पहले, अंश को पहले लिखते हैं, हर को बाद में लिखते हैं। 576/1 हमारा उत्तर आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, इसका कौन सा पद nth टर्म, यहां एनवा, ये दे नहीं है, एनवा पद ज्ञात करें, nth टर्म ज्ञात करें। इसका मतलब इस बार n की जगह n ही रखना है। एक प्रकार से आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है Tn बता दो, और फॉर्मूला होता है n-1, A और R लिख दो, यही पूछा है बस, और कुछ नहीं पूछा। देखिए सामने, देखिए ये nवे पद का फॉर्मूला है, हमें याद होना चाहिए। अगर nth टर्म का फॉर्मूला में याद होगा हम पद निकाल देंगे। ए क्या होता है बताओ, फर्स्ट टर्म, बताओ इस सवाल में फर्स्ट टर्म कितना है, आर क्या है, जो क्या गुणा होने से आ रहा है, बताओ आगे क्या गुणा होने से आ रहा है, 25 का 5 गुना करने पर 125 बनता है। सर अगर हमें नहीं पता तो क्या करें, तो आर निकालने के लिए आप अगले पद में पहले पद का भाग दे दो तो आर निकल के आ जाता है। बोलो क्लियर है क्या, 5। अब हमें कह रहा है कि ये पद बताओ, तो बता देंगे सर, क्या दिक्कत है। ए की वैल्यू लिखो कितनी, 25, आर की वैल्यू लिखो गुणा में 5, और इसकी पावर n-। अब आप में से लगभग लोगों ने 25 को 5 से गुणा कर दिया, कर सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि पावर जब है तो आप 5 कैसे मान रहे हैं, ये मान लो 5 है या नहीं है, इसका क्या पता, कल को किसी चीज की पावर 0 हो और यहाँ 25 हो, तो आप तो 25 गुणा 5 कर दोगे, और 25 गुणा 5 125 हो गई। आपको ये पता ही नहीं है कि किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, तो 25 एकम 25 उत्तर आएगा। और आप इसको कर रहे हो 125, और फिर इसकी पावर 0, तो ये तो एक हो गई। समझ गए ना बात, जब तक पावर ने उसको जकड़ रखा है तब तक आप उसके नीचे वाले मान को कैसे गुणा कर दिया आपने, तो तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखना। तो अगर 25 को 5 से गुणा करने का आपके दिमाग में भ्रम चल रहा हो तो उसको निकाल देना। अब क्या करें सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 है और ये 5 का स्क्वायर बन सकता है क्या, सर क्या ही कर लोगे उससे, उससे आधार समान हो जाएंगे। आधार क्या होंगे, तो क्या होगा, घाते जुड़ जाएंगी, कुछ ना कुछ सरल होके छोटा बनेगा, मतलब 5 का स्क्वायर, और बताओ 5 की पावर n-, बताओ आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, गुणा नहीं होंगी, जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी तो एक ही 5 की पावर पहली घात 2, प्लस करो अगली घात, बताओ 2 में से एक गया तो ओवरऑल 5 की पावर 1 + n कह दो चाहे n + 1 कह दो, बात एक ही है। n + 1 कह दो चाहे 1 + n कह दो, 2 में से एक गया तो एक बचा। ये जिसका आंसर था वो सही है, किस किस का आ गया था, ठीक है। कोई
अगला में अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट, एक ज्यामितीय श्रेणी का तीसरा पद 3 है, इसके 5 पदों का गुणनफल बताओ। थर्ड टर्म दे रखा है आपको और इसके 5 पदों का गुणा करके बताना है। देखिए, ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, T3 का मान दे रखा आपको, तीसरा पद दे रखा है ना। अगर पद तीसरा है तो उसमें आर 2 होंगे, आर कितने होंगे, 2। ए आर स्क्वायर बराबर 3 है और आपसे पहले 5 पदों का गुणनफल पूछा है। मुझे एक बात बताओ, पहला पद अगर ए है, दूसरा ए आर है, तीसरा यही 5 पद हैं क्या? और मुझे कहा है कि इन सबको मल्टीप्लाई करो, ऐसा कह दिया मुझे। क्यों प्रियंका, ऐसा कहा ना? तो ऐसा ही कहा, नींद लेते हुए बता दो चाहे। अब इनको अगर अपन गुणा कर देते हैं यहाँ पर तो कुल मिला के हमारे पास क्या बनेगा, ए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ए की पावर कितनी बनी, 5। बोलो क्लियर। और आर अगर गुणा होगा तो आधार समान है तो गुणा में गाते जुड़ जाएंगे। तो बताओ, आर 4 3 7 8 9 और 1, आर 10 बार। इसका मान बता दो चाहे, बात तो एक ही है। बताओ 5 पदों को गुणा कर दो तो गुणा करने पर ये आया, तो इसका मान बता दो। तो इसका मान तो सर बता देंगे। कैसे? इन दोनों में से अगर मैं 5 बाहर ले लूं, क्या ले लूं, अगर 5 बाहर ले लूं तो बताओ यहां मेरे पास केवल क्या बचेगा, ए। मतलब एक प्रकार से 5 बाहर ले रहा हूं, यहां आर का क्या बचेगा, और बाहर कितना चला गया। अगर आप 5 ऐसे ले सकते हैं क्या सर बाहर? बिल्कुल ले सकते हैं। आप गुणा करके देखो ना, अंदर वही चीज बन रही है तो ले सकते हैं। अब बताओ, अंदर 5 गुणा करूंगा तो आपने कहा था दोनों से गुणा होगा, दोनों से होगा तो कर देंगे। तो बताओ, एक की पावर 5 लगेगा तो है या नहीं है, 5 है। और बताओ 5 दूनी तो आर की पावर 10 है, लग जाएगा। सर अब क्या ही ले लोगे? मैंने कहा ये रहा सर मान, ए आर स्क्वायर है या नहीं है, कितना है। तो ए आर स्क्वायर का मान 3 है, 3 की पावर 5 करना है, 3 को 5 बार गुणा करते हैं तो ये सर मेरा उत्तर है।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। एक व्यक्ति के दो माता पिता हैं, चार दादा दादी हैं। दो माता पिता यानी माता और पिता मिला के दो हो गए। दादा दादी कितने हैं? चार, और 8 परदादा दादी, और इसी तरह आगे भी हैं। तो उसके स्वयं की पिछली 8वीं पीढ़ी के दौरान पूर्वजों की कुल संख्या पूछिए। 8वीं पीढ़ी तक की पूर्वजों की कुल संख्या। अब दिमाग लगाइए कैसे आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। मतलब पिछली 8 पीढ़ियों पर तक जाना है और उनका सम करना है। एक प्रकार से ये जीपी के पदों के योग का सवाल है, और आप एकदम आराम से कर भी देंगे। जैसे देखिए मैं आपको जीपी बना के दिखाता हूं। माता पिता से शुरू करता हूं क्योंकि पिछली पीढ़ियां पूछी हैं। स्वयं के पिछली 8 पीढ़ियां पिछली पूछी हैं। तो माता पिता से शुरू करो। लोग कितने? उसके बाद में दादा दादी, उसके बाद में 8, उसके बाद में, इस प्रकार से आपको 8 पीढ़ियों तक जाना है। तो क्या करें? खुद तो आ जाए। अब पिछली पीढ़ियों पे जाओ, माता पिता से चालू करो, उसके पीछे दादा दादी थे, परदादा दादी थे, ऐसे पीछे जाते जाओ। आदमी कहाँ गया? तीसरी पीढ़ी में खुद जन्म ले लेगा दोबारा? ऐसा थोड़ी होगा। देखिए, तो कुल मिला के 2 की पावर 1, 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर, इस प्रकार से 2 की पावर 8 तक का उत्तर बताना है और सबको जोड़ के बताना है। बताओ पहला पद क्या हुआ? 2। हर बार गुणा क्या हो रहा है? 2 गुणा हो रहा है, तभी तो 1 पावर बढ़ती जा रही है। तो हर बार 2 गुणा हो रहा है। और बताओ एन का मान कितना है? 8। पदों के योग का फॉर्मूला लगाइए सर, लेकिन योग का फॉर्मूला आर देखकर लगेगा। आर 1 से बड़ा या 1 से छोटा? क्या है? बड़ा। बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। बताओ एक की वैल्यू अगर रख रहे होंगे, एक की वैल्यू कितनी? 2 की पावर, पावर कितनी? -1/2 माइनस 2 की पावर 8, 256। तो 2 गुणा 256 में से 1 गया तो, और बटे में कितना? 1। 255 का 2 गुना कितना हो गया? 510। ये पीढ़ियां हो गई टोटल। पूर्वज उसके कितने थे? 510 पूर्वज थे। पिछली 8 पीढ़ियों में गिन लेगा ना अगला, तो 510 लोग थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ये अनंत पदों की जीपी है, पहले एक बार समझेंगे फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। अनंत पदों की जीपी के लिए थोड़ा सा एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए केवल, और कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। अनंत पदों की जीपी का योग कैसे किया जाता है, नेक्स्ट देखिए। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपको करना हो, अगर अनंत पदों को आपको जोड़ना हो, तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जीपी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। अब तक हमने पूरी जीपी सीखी, वेल एंड गुड, लेकिन अगर मेरे से कोई ये कहे कि जीपी का एक सवाल देना, तो या तो मैं एनवे पद का सवाल दूंगा या फिर मैं अनंत पदों की जीपी का सवाल दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका फटाफट आंसर निकलता है, इसका फटाफट आंसर निकलता है। अनंत पदों की जीपी के लिए केवल एक ही सूत्र लगाना पड़ता है, क्या बताओ? A/1 - R। इतना सा अनंत पदों की जीपी का सूत्र है, जहां पर केवल ये चीज अगर आप कहीं भी लगा दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे मान लो कोई भी सवाल आ जाए जिसमें अनंत पदों तक योग कर रहा हूं, तो एकदम आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे आपसे कह दें यह चीज कहां तक जा रही हूं, अनंत तक जा रही है, बोलो क्लियर। तो अब आप खुद देखिए कि अगर मुझे इसका योग करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपसे पूछ लें, अनंत पदों का योग करना है, तो बताओ ए का मान कितना हो गया और आर का मान भी कितना हो गया। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तभी तो नीचे 4 बनेगा, फिर 1/2 से गुणा करेंगे तो नीचे 8 बनेगा, फिर 1/2। आप अगर ऐसे मामले में कंफ्यूज होते हो ना, तो आप हमेशा अगले पद में पहले वाले पद का भाग दे दिया करो, फिर बाहर वाले बाहर गुणा और अंदर वाले। तो बताओ 2 एकम 2, 4 एकम 4, आया क्या 1/2? वही तो मैं कह रहा था 1/2 आएगा। अगर मुझे अनंत पदों की जीपी का योग बताना है तो मुझे फॉर्मूला याद है, क्या बताओ? A/1 - R। मेरे पास ए है, क्या बताओ? आर है क्या? तुरंत उत्तर आएगा, इतना फास्ट आंसर आता है इसका। अगर मैं पहले ए का अनंत पदों की जीपी का आंसर बताऊंगा तो ए की वैल्यू 1/1 में से कितना घटाऊं? आधा। बताओ आधा बटे आधा आ गया क्या? और आधे में आधे का भाग कितनी बार? यही मेरा उत्तर है। इतनी गजब चीज हमने सीखी है कि जब इस चीज को जोड़ते हुए जोड़ते हुए जोड़ते हुए जोड़ते हुए जाएंगे लास्ट में, तो क्या निकल के आएगा? एक निकल के आएगा। क्लियर है? नोट करें। तो अनंत पदों की जीपी का योग, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, आप अनंत पदों की जीपी का योग लिख सकते हैं। नोट करें फिर आपको क्वेश्चन देते हैं। हो गया क्या नोट? तो अगर आपने ये सब सीख लिया है तो आपके लिए ये रहा सवाल। अच्छा अगला बता दिया क्या मैंने? पहले 19वां सवाल, ये सवाल करिए। आधार समान है तो गुणा में गाते हैं।
बड़ी आसानी से आप इन सवालों को कर रहे होंगे। नो की पावर अगर आधार समान है तो गुणा में गाते हैं जुड़ जाती हैं। एक ही नो की पावर 1/, फिर 1/, फिर 1/27। इस प्रकार से आपका ये चलता जाएगा और ये कितने पदों तक जाएगा? अनंत पदों तक चला जाएगा। बोलो क्लियर। जीपी का बन रही है पावर में, जीपी का बन रही है, केवल पावर की जीपी सोल्व करेंगे केवल हम, ध्यान रखना ये पावर वाली यही केवल मेरे पास जीपी बन रही है। और जीपी भी कैसी बन रही है? अनंत पदों की जीपी, जीपी भी अनंत पदों की जीपी। और अनंत पदों का प्लस लगने का मतलब अनंत पदों का योग है। अनंत पदों का क्या है? और अनंत पदों के योग के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है a/1 - r। ये फॉर्मूला होता है a/1 - r। ए पहला पद होगा तो बताओ ए पहला पद 1/r गुणा होने वाली चीज बताओ 1/3 से 1/3 ही गुणा हो रहा है क्या? तभी तो 1/9 आया। नीचे देख लिया करो, सामने जान दो। 1/3 से 1/3 गुणा हुआ होगा तो 1/9, फिर 1/3 गुणा हुआ होगा 1/27। ऐसे आगे बनता जा रहा है। हमें एस ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताना है तो बताओ ए का मान और 1 - r लगाएंगे तो 1 - r का मान। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बताओ 1/3 और यहाँ 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3 ये आ गया। मैंने कहा ऊपर का ऊपर कट सकता है, नीचे का कल बताया था क्या मैंने ऐसा? तो बताओ 3 से क्या कट गया? ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा? 1/2। ओवरऑल नो की पावर 1/2 बचा। नो की पावर थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर पावर आधी है मतलब क्या है? और अंडर रूट कितना? यही मेरा उत्तर है। आया था आंसर किसके?